ये कहानी है इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी के बारे में। जो भी डायल ऑफ डेस्टिनी को हासिल करेगा वो ना ही राजा बनेगा ना ही बादशाह, वो बनेगा भगवान जो अपने हिसाब से पास्ट को बदल सकता है और भविष्य भी रच सकता है। इस कहानी की शुरुआत 1942 से होता है, जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। नाजी आर्मी एक अमेरिकन जासूस को पकड़ के नाजी कर्नल के पास ले जाते हैं। सोल्जर्स उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं, जो होता है इंडियाना जोन्स। नाजी कर्नल डॉक्टर जोन्स को मारने का हुक्म देते हैं और डॉक्टर जोन्स के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए कहते हैं। तभी डॉक्टर वॉयलर वहां आता है। वो एक बॉक्स को खोलता है जिसमें एक पवित्र खंजर था, जिस खंजर में ईसा मसीह का खून लगा था। हिटलर इस खंजर को ढूंढ रहा था। नाजी सोल्जर्स डॉक्टर जोन्स के साथी वसील को पकड़ लेते हैं। कर्नल उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाता है। दरअसल नाजियों ने देश भर से खास कीमती सामान को चुरा लिया था, जिसमें वो खंजर भी शामिल था। नाजी सभी कीमती सामानों को ट्रेन से हिटलर के पास ले जा रहे थे। वहाँ नाजी सोल्जर्स डॉक्टर जोन्स को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ एक मिसाइल गिरता है, जिसके वजह से डॉक्टर जोन्स बचने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर जोन्स एक सोल्जर को मार के उसकी गाड़ी पे कब्जा कर देते हैं, मगर उसी वक्त एक नाजी ऑफिसर उसी गाड़ी में बैठ जाता है। नाजी ऑफिसर को पता नहीं था कि गाड़ी चलाने वाला उनका ड्राइवर नहीं है। डॉक्टर जोन्स को पता था कि नाजी सारे कीमती सामानों को एक ट्रेन से ले जा रहे हैं। वो जैसे तैसे करके ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। ट्रेन के अंदर नाजी कर्नल वसील से पूछताछ कर रहे थे। वो वसील से पता कर लेते हैं कि वो लोग उस पवित्र खंजर को ही ढूंढने आए थे। तभी डॉक्टर वॉयलर वहां पहुंच जाता है। वो कर्नल से कहता है, हमें जो पवित्र खंजर मिला है वो नकली है, मगर हमें उससे भी ज्यादा खास चीज मिला है, जो है डायल ऑफ डेस्टिनी, जिसे बनाया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज एक पुराने इन्वेंटर थे जिन्होंने टाइम ट्रेवल करने का रास्ता खोज लिया था, और डायल ऑफ डेस्टिनी एक टाइम मशीन है। लेकिन कर्नल को इस सब पर भरोसा नहीं था, पर वॉयलर को डायल ऑफ डेस्टिनी पर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी था। उधर डॉक्टर जोन्स पवित्र खंजर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये खंजर नकली है। वहां उनकी नजर बहुत सारी एंटीक कीमती चीजों पर पड़ता है, इसीलिए वो ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर वो वसील को भी बचा लेते हैं और उनके हाथ आर्किमिडीज का डायल भी लग जाता है। दोनों डायल को लेके ट्रेन को रोकने के लिए जाते हैं, जहां उनका सामना नाजी कर्नल से होता है। जहां कर्नल डॉक्टर जोन्स को मारने ही वाला होता है, तभी वसील कर्नल को गोली मार देता है, जिसमें कर्नल की मौत हो जाती है। उसी बीच डॉक्टर वॉयलर दोनों के ऊपर गन तान देता है, मगर डॉक्टर वॉयलर गलती से खंबे से टकरा के ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तभी अमेरिकन एयरक्राफ्ट ट्रेन की पटरी को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिससे बचने के लिए डॉक्टर जोन्स और वसील एक नदी में कूद जाते हैं। डॉक्टर जोन्स आर्किमिडीज का डायल ऑफ डेस्टिनी को वसील को दे देते हैं, क्योंकि उन्हें इस पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है, यानी 1969 को दिखाया जाता है। दरअसल आज अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, इसीलिए पूरे अमेरिकन आज जश्न मना रहे होते हैं। डॉक्टर जोन्स एक यूनिवर्सिटी पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपना लेक्चर दे रहे थे। वहां वो कहते हैं आर्किमिडीज एक महान इन्वेंटर और एक मैथमेटिशियन थे। आर्किमिडीज ने सिराकॉस को रोमान से अपनी इन्वेंशन के द्वारा बचाया था, मगर आज उनके इन्वेंशन का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तभी एक लड़की जिसका नाम हेलिना है, वो कहती है डायल ऑफ डेस्टिनी आज भी मौजूद है, जिसे आर्किमिडीज ने ही बनाया था। तभी लेक्चर खत्म होता है और डॉक्टर जोन्स स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सभी स्वागत करते हैं और एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, क्योंकि डॉक्टर जोन्स का आज रिटायरमेंट था। वहां से जोन्स एक बार में जाते हैं। हेलिना उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। हेलिना डॉक्टर जोन्स को कहती है, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं डॉक्टर वसील की बेटी हूँ। डॉक्टर जोन्स उसे पहचान लेते हैं और उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वॉयलर को दिखाया जाता है, जो कि अपना पहचान बदल के अमेरिकन बन चुका है और अभी भी वो डायल ऑफ डेस्टिनी को ढूंढ रहा है। वहाँ हेलिना डॉक्टर जोन्स को कहती है, मैं एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट हूँ और डायल ऑफ डेस्टिनी के ऊपर एक रिसर्च कर रही हूँ, जिसके लिए मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर डॉक्टर जोन्स उसे एक म्यूजियम में लेके जाते हैं, जहाँ डायल ऑफ डेस्टिनी को डॉक्टर जोन्स ने छुपाया था। डॉक्टर जोन्स हेलिना को डायल ऑफ डेस्टिनी दे देते हैं, मगर तभी वॉयलर के कुछ गुंडे हेलिना का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से हेलिना डॉक्टर जोन्स को धोखा देके डायल ऑफ डेस्टिनी चुरा के भाग जाती है। सारे गुंडे डॉक्टर जोन्स के पीछे पड़ जाते हैं, मगर डॉक्टर जोन्स पुराने खिलाड़ी थे,
वो सबको चकमा देके वहां से बच निकलते हैं। वहां से डॉक्टर जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि हेलिना पुराने एंटीक चीजों को गैर कानूनी तरीके से बेचा करती है और वो इसके वजह से पिछले साल गिरफ्तार भी हो चुकी है। सलाह कहते हैं इस हफ्ते मोरक्को के एक होटल में एंटीक चीजों की गैर कानूनी तरीके से नीलामी होने वाली है, हेलिना वहां जरूर आएगी। डॉक्टर जोन्स हेलिना को ढूंढने के लिए मोरक्को जाते हैं। वो उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां हेलिना डायल ऑफ डेस्टिनी को नीलाम कर रही थी। डॉक्टर जोन्स हेलिना से डायल को मांगते हैं, लेकिन हेलिना डायल को देने के लिए मना कर देती है। उसी बीच डॉक्टर वॉयलर वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर जोन्स उसे पहचान लेते हैं। वो वॉयलर से कहते हैं, क्या तुम एक नार्जी हो? मगर डॉक्टर वॉयलर कहता है, वो कोई और होगा, मैं एक अमेरिकन हूँ। तभी वहाँ डायल को पाने के लिए फाइट शुरू हो जाती है, जिससे डायल वॉयलर के हाथ लग जाता है। वॉयलर डायल को लेके भागने लगता है। डॉक्टर जोन्स हेलिना और हेलिना के एक दोस्त टेडी मिलके वॉयलर का पीछा करते हैं, मगर वॉयलर वहाँ से निकल जाता है। वॉयलर एक CIA एजेंट जो कि उनका एक साथी है, उसे कहता है हमें एक बोट की जरूरत है जिसकी मदद से हम समुद्र के बीच जा सकें और डायल के दूसरे हिस्से को ढूंढ सकें। दरअसल उनके पास डायल का पहला ही हिस्सा था, पर CIA एजेंट उन्हें मना कर देती है, जिसकी वजह से वॉयलर उसे मार देता है और कहता है मैं हमेशा से एक नार्जी हूँ। वहाँ डॉक्टर जोन्स और हेलिना डिसाइड करते हैं कि वो वॉयलर से पहले डायल का दूसरा हिस्सा हासिल कर लेंगे। हेलिना को पता था कि डायल को पाने के लिए एजियन सागर जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर जोन्स के दोस्त रेनी की मदद से एजियन सागर पहुंच जाते हैं। हेलिना अपने पिता के रिसर्च से उस जगह को ढूंढ लेती है जहां डायल का पहला हिस्सा मिला था। डॉक्टर जोन्स और हेलिना डायल को ढूंढने के लिए समुद्र के नीचे जाते हैं। वहां हेलिना को एक बॉक्स मिलता है, लेकिन डॉक्टर जोन्स एक खतरनाक मछलियों के झुंड में फंस जाते हैं, मगर हेलिना की मदद से दोनों बॉक्स लेके ऊपर आ जाते हैं। पर वॉयलर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वॉयलर उनको बंदी बना के बॉक्स को खोलता है, जिसमें डायल तक पहुंचने के लिए एक सुराग था, मगर वॉयलर को उसमें लिखे प्राचीन लिपि को पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए वो डॉक्टर जोन्स को उसे पढ़ने के लिए कहता है, मगर डॉक्टर जोन्स उसे पढ़ने से मना कर देते हैं। ये सुनकर वॉयलर डॉक्टर जोन्स के दोस्त रेनी को गोली मार देता है। तभी हेलिना उसे पढ़ने के लिए मान जाती है और उन्हें पहली का गलत जवाब देके बड़ी चालाकी से एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी मदद से वो तीनों वॉयलर के बोट लेके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मगर वॉयलर को पता चल जाता है कि हेलिना ने उन्हें गलत पता बताया है। वो उनका पीछा करने लगता है। वहां से बचकर डॉक्टर जोन्स और हेलिना उस सुराग की मदद से डायल का सही पता लगा लेते हैं, जो होता है सिसिली का एक गुफा में। तीनों सिसिली पहुंच जाते हैं, मगर वॉयलर के आदमी टेडी को उठा लेते हैं। डॉक्टर जोन्स और हेलिना डायल के दूसरे हिस्से को हासिल करने के लिए उस गुफा के अंदर जाते हैं। वॉयलर भी टेडी की मदद से उनके तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर जोन्स और हेलिना एक कमरे तक पहुंच जाते हैं। वहां से आगे जाने का रास्ता बंद था, मगर डॉक्टर जोन्स एक सीक्रेट दरवाजे का पता लगा लेते हैं, जो कि पानी के अंदर से था। दोनों उस दरवाजे से आर्किमिडीज की कब्र तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डायल का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है। डॉक्टर जोन्स ये देखकर चौंक जाते हैं कि आर्किमिडीज के कंकाल ने घड़ी पहना था। वो कहते हैं तब तो ऐसे घड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तभी हेलिना कहती है जरूर ये डायल की मदद से ही हुआ होगा। उसी बीच वॉयलर वहां पहुंच जाता है। वो हेलिना के ऊपर गन तान देता है, इसीलिए डॉक्टर जोन्स उसे डायल का दूसरा हिस्सा दे देते हैं। तभी टेडी उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी मदद से हेलिना और टेडी वहां से भाग जाते हैं, मगर डॉक्टर जोन्स को गोली लगने की वजह से वो घायल हो जाते हैं। वॉयलर डॉक्टर जोन्स को बंदी बनाकर नार्जियों का कपड़ा पहन के 1939 में जाने के लिए निकल जाता है। दरअसल वो 1939 में जाके हिटलर को ही मारने वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि हिटलर की वजह से ही वो लोग जंग हार गए थे। वॉयलर एक प्लेन में जाने लगता है। हेलिना टेडी को एक दूसरे प्लेन से पीछा करने के लिए कहती है और चुपके से वॉयलर के प्लेन के अंदर घुस जाती है। उधर टेडी जैसे तैसे करके प्लेन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। टेडी प्लेन से वॉयलर का पीछा करता है। उधर वॉयलर पास्ट में जाने के लिए एक तूफान के अंदर जाने लगता है। तभी डॉक्टर जोन्स कहते हैं तुमने जो कोऑर्डिनेट्स डाले हैं वो गलत है। समय के साथ धरती बदलती आ रही है, जिससे कोऑर्डिनेट्स भी बदलते रहते हैं। तुम गलत जगह पहुंच जाओगे। मगर वॉयलर उनके ऊपर भरोसा नहीं करके तूफान के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सभी पास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये 1939 में नहीं, बल्कि ईसा पूर्व 214 में पहुंच गए थे, जहां रोमान ने सिरिकस के ऊपर हमला कर दिया था।
रोमन्स वॉयलर के प्लान को ही दुश्मन समझ के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे वॉयलर घबरा के वापस लौट जाना चाहता था, मगर उनका प्लान बहुत डैमेज हो गया था। इसीलिए डॉक्टर जॉन्स और हेलिना पैराशूट की मदद से प्लेन से कूदने वाले थे, पर वॉयलर उनके ऊपर गन तान देता है और पैराशूट को छीनने लगता है। तभी हेलिना उसके ऊपर गोली चलाकर उसे मार देती है। डॉक्टर जॉन्स और हेलिना पैराशूट की मदद से बच जाते हैं, लेकिन वॉयलर और उसके साथी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जॉन्स उस इन्वेंशन को भी देखते हैं जिसकी मदद से आर्किमिडीज ने रोमान को भगाया था, और वो आर्किमिडीज से भी मिलते हैं। आर्किमिडीज उनसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो? डॉक्टर जॉन्स उनसे कहते हैं, हम 2000 साल भविष्य से आए हैं। उसी बीच टेडी भी अपने प्लेन के साथ पहुंच जाता है। तभी हेलिना कहती है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, समय का दरार बंद होने वाला है। मगर डॉक्टर जॉन्स वहाँ रहना चाहते थे। वो हेलिना से कहते हैं, तुम अकेले ही लौट जाओ। लेकिन हेलिना उन्हें कहती है, आप घायल हैं, आपको इलाज की सख्त जरूरत है, और आप यहाँ रहोगे तो फ्यूचर को भी बदल दोगे। इसीलिए हेलिना डॉक्टर जॉन्स को बेहोश कर देती है और आर्किमिडीज को बॉयलर का घड़ी देके वहाँ से प्रेजेंट में चली आती है, जहाँ डॉक्टर जॉन्स का आँख खोलता है और वो खुद को अपने घर में पाते हैं। डॉक्टर जॉन्स अब ठीक हो चुके थे। वो अपनी पत्नी मैरी से मिलते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें।